हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लता शिक्षण संस्थान। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 6 टेस्ट सीरीज करवा चुकी हूँ। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 7। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास आपको मिलते रहे। हमारे चैनल के द्वारा झारखंड से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्लास, थ्योरी क्लास और प्रैक्टिस सेट भी करवाई जाती है, और बिल्कुल ही फ्री में करवाई जाती है। किसी तरह की कोई फ़ी नहीं ली जाती है। तो आप अगर चाहते हैं झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, तो झारखंड को कभी भी स्किप नहीं करेंगे, झारखंड को इग्नोर नहीं करेंगे। झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। 30% क्वेश्चन जो है झारखंड से रहता है। तो आपको झारखंड के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको पता होना चाहिए कि अब जल्द ही, बहुत ही जल्द झारखंड में झारखंड पुलिस की वैकेंसी आने ही वाली है। हालांकि पहले उसमें फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो पहले से आपको तैयार रहना होगा रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका फिजिकल सही है, आप अच्छे से रनिंग करते हैं, तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी चाहिए। और झारखंड को आप इग्नोर बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इसीलिए आप झारखंड का तैयारी अगर हम हमारे चैनल के साथ जुड़कर करना चाहते हैं, तो चैनल को कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूँगी, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो इसलिए क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो झारखंड की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और उन बच्चों तक, उन विद्यार्थियों तक, उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए हमारी क्लास को, जिन्हें झारखंड से रिलेटेड क्लास, झारखंड जीके का क्लास लेने में, कोर्स लेने में सक्षम नहीं होते हैं, जिनके पास उतनी फ़ी नहीं है। मेरे इस चैनल में, हमारे चैनल के द्वारा बिल्कुल ही फ्री करवाई जाती है। तो आप ज़रूर से शेयर करेंगे, ये हमें उम्मीद है। अब मैं समय का बचत करते हुए क्लास को स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, राज्य का कौन सा जिला की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि झारखंड की कौन सी ऐसी जिला है जो दूसरे किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी खूंटी, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी खूंटी डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी स्टेट को, अपनी किसी भी स्टेट के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो हम इसमें थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये है आपका रांची डिस्ट्रिक्ट, रांची के नीचे है खूंटी डिस्ट्रिक्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट किसी भी स्टेट के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रही है। यानी कौन कौन डिस्ट्रिक्ट के साथ कर रही है, तो इधर गुमला के साथ, पश्चिमी सिंहभूम के साथ, सरायकेला खरसावा के साथ, और इधर रांची के साथ, गुमला के साथ अपनी सीमा साझा करती है, लेकिन किसी भी स्टेट के साथ अपनी सीमा नहीं बनाती है। तो ये है आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट। मैप को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैप जानेंगे तो आपकी आधे से अधिक झारखंड का नॉलेज मिल जाएगा। इसी प्रकार खूंटी के साथ मैं थोड़ा सा यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट जो आप देख रहे हैं, ये लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट भी किसी भी स्टेट के साथ अपनी सीमा नहीं बनाती है। तो ये दोनों जो है बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कितनी जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूती है। कौन सी जिला, कौन सी स्टेट को, पश्चिम बंगाल की सीमा को कौन सी जिला, कितनी जिला छूती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं, आंसर देखने से पहले मैप की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका वेस्ट बंगाल। इधर है, पूरब में है वेस्ट बंगाल, पश्चिम में है छत्तीसगढ़, और इधर है उत्तर पश्चिम में है यूपी, और उत्तर में क्या है, बिहार है आपका।
और दक्षिण में ओडिशा है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि उत्तर पश्चिम दक्षिण में कौन कौन से स्टेट पड़ता है हमारे झारखंड के। तो यहाँ वेस्ट बंगाल से पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, रांची, रामगढ़ नहीं है, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, लातेहार, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज। यानी कि 10 जिला जो है वह झारखंड के 10 जिला पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करती है, यानी सीमा बनाती है। इसी प्रकार से आप खुद से घर में मैप के माध्यम से करने की प्रयास करेंगे कि बिहार राज्य के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपनी सीमा साझा करती है, यूपी के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाती है, छत्तीसगढ़ के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाती है और उड़ीसा के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाती है। तो ये सब आपका होमवर्क है, HW है, ये सब आप घर में खुद से करेंगे मैप के माध्यम से। जितना आप मैप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय राज्य में संचालित है। यानी कि वर्तमान में झारखंड राज्य में कितने अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय यानी कि रेसिडेंशियल स्कूल संचालित है। ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी 109। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 स्कूल जो है आवासीय विद्यालय है वो अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बधू मूल्य से संबंधित पौन टका किस जनजाति में प्रचलित है। अब ये पौन टका क्या होता है और बधू मूल्य क्या होता है। तो बधू मूल्य जो होता है वह जब लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, तो लड़के के तरफ से यानी कि वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को कुछ मूल्य दिया जाता है। वो मूल्य क्या कहलाता है, पौन टका कहलाता है। यह कौन सी जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन ए असुर, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी संथाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि संथाल जनजाति में वधू मूल्य जो दिया जाता है उसे पौन टका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति से किस व्यक्ति को राय साहब की पदवी मिली थी। यानी कि हो जनजाति जो है इस जनजाति में कौन सी व्यक्ति को राय साहब की उपाधि मिली थी यानी पदवी मिली थी। ऑप्शन ए दुलू बेगम, ऑप्शन बी कान्हू राम देवगम, ऑप्शन सी सतीश कुमार, ऑप्शन डी किसी को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि दुलू बेगम को जो कि हो जनजाति से बिलोंग करते थे उन्हें राय साहब की पदवी यानी कि उपाधि दी गई थी। हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है, चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने जंगल काटो अभियान कब चलाया था, सन 1978 ईस्वी में। ये तो आपको पता ही होगा कि अभी वर्तमान में किसकी सत्ता है हमारे झारखंड में। तो हमारे झारखंड में वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सत्ता है और वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है, श्री हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में ग्राम पंचायत की आधिकारिक संख्या क्या है। यानी ग्राम पंचायतों की संख्या पूछा जा रहा है, राज्य में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 4410, 4580, सी 4402 और ऑप्शन डी 5110। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि झारखंड राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 4402 है और ग्राम पंचायत जो है वह राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है।
अगर आप हमारे चैनल के साथ रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब हमने प्रैक्टिस करवा चुका है कि झारखंड की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, तो वह है ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, चितरंजन महतो की कौन सी उपन्यास खोटा भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए रुसल पुटुस, ऑप्शन बी जिंदगी टो, ऑप्शन सी घरे बाहरे, ऑप्शन डी दिन दारू धोनी। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, डिंडारू डोआनी होगा, डिंडारू डोआनी। तो इसे आप थोड़ा सा करेक्ट करने की प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि जिंदगी टो जो है वह चितरंजन महतो के द्वारा लिखी गई खोटा उपन्यास है। यहाँ पूछा जा रहा है ये कौन सी उपन्यास खोटा भाषा से संबंधित है, तो जिंदगी टो जो है वह एक खोटा उपन्यास है और किसके द्वारा लिखी गई उपन्यास है, तो चितरंजन महतो के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को कुरमाली भाषा का साहित्य का सूरदास कहा जाता है? ऑप्शन ए बरजूराम तांती, ऑप्शन बी देवकी नंदन प्रसाद, ऑप्शन सी बीनानंदन सिंह गोरांगिया, ऑप्शन डी भोलानाथ कालिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि बीनानंदन सिंह गोरांगिया को कुरमाली भाषा के साहित्य का सूरदास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय है, यानी कि कौन सी जनजाति का जनसंख्या सबसे अधिक झारखंड में निवास करते हैं? ऑप्शन ए उराव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी लोहरा, ऑप्शन डी संथाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? ऐसे तो हमारे झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं। 32 जनजातियों में से ऐसे कुछ जनजाति हैं जिनके कोई गोत्र नहीं होते, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन के साथ जाना है। ऑप्शन क्या कह रहा है? संथाल जनजाति, बी उराव जनजाति, सी मुंडा जनजाति और डी सोरिया पहाड़िया जनजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि सोरिया पहाड़िया जनजाति का कोई गोत्र नहीं होता है। यह पहाड़िया जनजाति से ही बिलोंग करते हैं। पहाड़िया जनजाति 2 प्रकार के हैं, एक सोरिया पहाड़िया, एक माल पहाड़िया। तो सोरिया पहाड़िया जनजाति जो है इनके कोई गोत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है? अभी हमने बताया कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं और 32 जनजातियों में से कुल कितने जनजाति जो है वो आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि 8 जनजाति जो है वो आदिम जनजाति कहलाता है। वो 8 आदिम जनजाति कौन कौन सा है? लिखना तो सभी चीज़ संभव नहीं है, इसलिए मैं बता देती हूँ। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट खुद भी बना सकते हैं। आप काउंट करते जाइएगा। असुर, पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, बिरहोर, कोरवा, बिरजिया और सबर। ये सभी 8 जनजाति जो है वो आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। अगर ये आपको आसानी से याद नहीं हो रहा है तो हमारे चैनल में इसके ट्रिक भी बना हुआ है, ट्रिक का भी वीडियो अपलोड कर रखा है हमने। अगर देखना चाहते हैं ट्रिक को तो आप जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोह के क्रम को सुमेलित करें, यानी कि यहाँ कुछ विद्रोह दिए गए हैं, उस विद्रोह को उस कौन सा समय में हुआ विद्रोह उसको मिलाना है। ऑप्शन ए ढाल विद्रोह, ऑप्शन बी चेरो विद्रोह, ऑप्शन सी तमाड़ विद्रोह, ऑप्शन बी कोल विद्रोह।
अब यहाँ ईयर दिया गया है। ढाल विद्रोह कब हुआ? यहाँ 1831-32, 1789, 1767 और 1800। इस तरह के क्वेश्चन 1-2 रहता ही है एग्जाम में, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को हमने यहाँ इंक्लूड किया है। सबसे पहले देखेंगे ढाल विद्रोह। हम जब भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन सा विद्रोह या जो भी हो, किस चीज़ को हम सबसे पहले मैच कर पा रहे हैं। अगर हमें सबसे पहले देखना कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, यानी कि इसका हो जाएगा ए। तो सबसे पहले देखेंगे कि डी का 1 कहाँ है, तो यहाँ है डी का 1 ए नंबर में। और किस में है डी का 1, ये पहले देख लेंगे। तो यहाँ बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से बहुत कम समय में आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो डी का 1 हो गया, यानी कोल विद्रोह 1831-32 में हो गया। अब देख लेते हैं सी को। सी यानी तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कब हुआ? तो 2, यानी कि 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ। और बी यानी कि चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कब हुआ? तो चेरो विद्रोह यहाँ 4 दिया है, 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह हुआ। और ऑप्शन ए जो है ढाल विद्रोह, तो ढाल विद्रोह आपका कब हुआ? 1767 ईस्वी में। इस प्रकार से आंसर को अगर आप चाहें तो आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन का एक भी आंसर आपको सही आ रहा होगा तो आप मैच सही से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं का योगदान था? यानी कि एक ऐसा आंदोलन था, एक ऐसा आंदोलन हुआ झारखंड में जिसमें महिलाओं की काफ़ी योगदान रहा। ऑप्शन ए कोल विद्रोह, ऑप्शन बी तिलका आंदोलन, ऑप्शन सी रामगढ़ विद्रोह, ऑप्शन डी चेरो विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि तिलका आंदोलन जो था, इसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और तिलका मांझी के द्वारा चलाया गया तिलका आंदोलन में महिलाओं ने भी ऐसी भागीदारी निभाई कि अंग्रेज़ों को उनसे हार मानना पड़ा। तो अगर आप इसी तरह की अगर देखना चाहते हैं तिलका मांझी के बारे में, यानी कि झारखंड के फ्रीडम फाइटर के बारे में क्लास, तो इसका भी क्लास अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ज़रूरत हो, आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की क्लास देखना, यानी कि आपको आपका मनपसंद का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ये रहा आज का हमारा क्लास झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट, यानी कि टेस्ट सीरीज 7। आप सबको हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और जो पहले से जुड़े हुए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और जो न्यू है उन्हें मैं छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी कि वो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की नई नई क्लासें, बेहतरीन क्लासें, इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको सबसे पहले पहुँचे आप तक। और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके दोस्त के साथ, आपके फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उन्हें हमारी क्लास का लाभ उतना ही ज़्यादा मिल पाएगा, क्योंकि हमारी क्लास जो है बिल्कुल ही फ्री है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी तरह की कोई फ़ी नहीं ली जाती है, बिल्कुल फ्री क्लास रहता है। तो आप चाहे तो उन बच्चों तक, उन विद्यार्थियों तक हमारा क्लास को पहुँचाएँ, ताकि उन्हें हमारी क्लास का लाभ मिल सके। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।